आज हम बात करने वाले हैं उस आदमी की जिसने भारत की एक छोटी सी गलियों से निकलकर पूरी दुनिया की सबसे टेक कंपनी का सीईओ बनने तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की। Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. सुंदर पिचाई का जन्म एक आम इंडियन फैमिली में हुआ था। उनके घर में न टीवी थी, न कार और न ही कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं, लेकिन उनके पास था क्यूरियोसिटी से भरा दिमाग और सीखने का जुनून। बचपन से सुंदर पिचाई को चीजों को समझने और नई नई खोज करने का शौक था। बचपन में सुंदर का घर इतना छोटा था कि कई बार उन्हें और उनके भाई को एक ही कमरे में पढ़ाई और सोना पड़ता था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अपनी लगन के दम पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। वहां से उन्होंने अपनी स्किल्स और मेहनत के दम पर वो मुकाम पाया जिसका सपना लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। आज सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट जैसी कंपनीज के सीईओ हैं और पूरी दुनिया में इंडियन टैलेंट का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन सुंदर पिचाई ने साबित किया कि अगर आपके अंदर लगन हो तो आप पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। 10 जून साल 1972 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक बेहद नॉर्मल फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया पिचाई सुंदर राजन, लेकिन दुनिया उसे सुंदर पिचाई के नाम से जानती है। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि छोटा सा बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। सुंदर का फैमिली चेन्नई के अशोक नगर इलाके में रहता था। ये कोई बड़ा घर नहीं था, बस 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट। पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश कंपनी GEC में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ लक्ष्मी पहले स्टेनोग्राफर का काम करती थी, लेकिन बाद में घर संभालने लगी। सुंदर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम श्रीनिवासन था। उस छोटे से घर में सुंदर और उसका भाई लिविंग रूम में सोते थे। कभी कभी लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते थे, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उस घर में एजुकेशन को लेकर बहुत सम्मान था। माता पिता जानते थे कि एजुकेशन ही उनके बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। सुंदर को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट थी। घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आती वो उसे खोल कर देखता कि ये कैसे काम करती है। टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, हर चीज उसके लिए एक पहेली थी जिसे सुलझाना था। उसकी याददाश्त भी कमाल की थी। फोन नंबर एक बार सुन लेता तो कभी नहीं भूलता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त उनके घर में फोन तक नहीं था। सुंदर 12 साल का था जब घर में पहला रोटरी फोन आया। उस फोन के आने से पूरी फैमिली की जिंदगी बदल गई। पहले अगर हॉस्पिटल में कोई रिपोर्ट लेनी होती तो 2 घंटे जाना, फिर कहते कि कल आना, फिर 2 घंटे वापस आना। लेकिन फोन आने के बाद ये सब 5 मिनट का काम हो गया। उस छोटे बच्चे के दिमाग में तभी एक बात आई कि टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर चीज है, ये लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बना सकती है। आज सुंदर पिचाई ये बात याद करते हैं तो कहते हैं बचपन में ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि टेक्नोलॉजी में कितनी शक्ति है, ये लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। पानी की भी बहुत कमी थी। घर में नल का पानी नहीं आता था, ट्रक से पानी आता था। हर घर को 8 बाल्टी पानी मिलता था। सुंदर, उसका भाई और कभी कभी माँ भी लाइन में खड़े होकर पानी लेने जाते थे। बिजली भी रोज नहीं आती थी, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी उस फैमिली में खुशी थी, प्यार था। सुंदर का एडमिशन जवाहर स्कूल में हुआ। ये एक CBSE स्कूल था अशोक नगर में। वहाँ के टीचर्स आज भी याद करते हैं कि सुंदर बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता था। मैथमेटिक्स और साइंस में उसकी बहुत इंटरेस्ट थी, हमेशा नंबर 1 आता था। बाद में उसका एडमिशन वानावानी स्कूल में हुआ जो IIT मद्रास के कैंपस में था। 12वीं की पढ़ाई वहीं से की। उस वक्त तक सुंदर ये तय कर चुका था कि उसे इंजीनियरिंग करनी है। पिता का इंजीनियर होना, घर में टेक्निकल डिस्कशन और खुद की इंटरेस्ट, सब कुछ उसे इसी दिशा में ले जा रहा था। 12वीं के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आगे कहाँ पढ़ाई करनी है। सुंदर का सपना था IIT में एडमिशन लेना, लेकिन IIT कोई आसान काम नहीं था। लाखों बच्चे कोशिश करते, हजारों सफल होते। सुंदर ने दिन रात मेहनत की। पिता भी उसकी हर तरह से मदद करते थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन एजुकेशन के लिए कोई कमी नहीं होने देते थे। माँ हमेशा कहती थी चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और फिर वो दिन आया जब IIT का रिजल्ट निकला। सुंदर पिचाई का नाम IIT खड़गपुर की मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट में था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। साल 1993 में सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर पहुंचा। वो छोटे से फ्लैट से निकलकर देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एंट्री हो गया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। चेन्नई से खड़गपुर जाने के लिए 24 घंटे की ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती थी। भीड़ भरी ट्रेन में सफर करके पहुंचता था अपने कॉलेज। IIT में सुंदर की पहचान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में बनी। प्रोफेसर आज भी याद करते हैं कि वो बहुत शांत और समझदार लड़का था। हमेशा सवाल पूछता रहता था। टेक्नोलॉजी को समझने की उसकी इच्छा देखकर लगता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। पढ़ाई के साथ साथ सुंदर का मन क्रिकेट में भी लगता था। आज भी वो बड़े शौक से क्रिकेट देखते हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलना, पढ़ाई की गहरी चर्चा करना, नई नई चीजें के बारे में जानना, ये सब उसके डेली रूटीन का हिस्सा था। 4 साल की मेहनत के बाद साल 1993 में सुंदर ने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की। और वो भी सिर्फ डिग्री नहीं, उसे सबसे अच्छे नंबरों के लिए सिल्वर मेडल भी मिला। प्रोफेसर सनत कुमार राय आज भी याद करते हैं कि सुंदर को सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए BC रॉय सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, आगे क्या करना है? जॉब करनी है या पढ़ाई जारी रखनी है? सुंदर के मन में अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई करने का सपना था, लेकिन ये आसान नहीं था। पैसे की कमी, वीजा की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी बात यह थी कि फैमिली से इतनी दूर जाना। लेकिन सुंदर के अंदर कुछ करने की जिद थी। उसे लगता था कि अगर वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करे तो वो कुछ बड़ा कर सकता है। माता पिता भी समझते थे कि उनका बेटा कुछ खास है, अगर उसे मौका मिले तो वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। और फिर वो दिन आया जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया। सुंदर को मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। ये खुशखबरी थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी थी। स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन एयरप्लेन का टिकट कहाँ से लाया जाए? उस वक्त अमेरिका जाने का टिकट इतना महंगा था कि पिता की पूरे साल की तनख्वाह से भी ज्यादा था। लेकिन रघुनाथ पिचाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर की सारी जमा पूंजी निकाली, कुछ चीजें बेची और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए वो टिकट का इंतजाम किया। साल 1995 में जब सुंदर अमेरिका जाने के लिए तैयार हुआ तो पूरा फैमिली इमोशनल हो गया। माँ रो रही थी, पिता की आंखों में गर्व और दुख दोनों था। छोटा भाई भी उदास था कि भाई अब कब मिलेगा। सुंदर पिचाई एयरपोर्ट पर पहुंचा। पहली बार एयरप्लेन में बैठना था। दिल में डर भी थी, खुशी भी थी। एक तरफ घर छोड़ने का गम था, दूसरी तरफ नई जिंदगी की शुरुआत का जोश था। जब वो एयरप्लेन में बैठा और नीचे भारत को देखा तो मन में एक प्रण किया कि एक दिन वह अपने देश का नाम रोशन करेगा। वो दिखाएगा कि छोटे से घर में पैदा हुआ बच्चा भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। अमेरिका की धरती पर पैर रखते ही सुंदर पिचाई को एहसास हो गया कि जिंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी उन्होंने सोची थी। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें लगा कि जैसे वो किसी और प्लेनेट पर पहुंच गए हैं। हर चीज अलग थी, हर आवाज अनजान थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचकर सुंदर को पता चला कि यहाँ की पढ़ाई कितनी कठिन होने वाली है। भारत में तो हमेशा टॉप करते थे, लेकिन यहाँ दुनिया भर के सबसे होशियार बच्चे इकट्ठे थे। हर कोई कुछ न कुछ खास था। कोई पहले से ही अपनी कंपनी चला रहा था, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की। स्कॉलरशिप तो मिल गई थी, लेकिन अमेरिका में रहना इतना महंगा था कि हर पैसे गिनकर खर्च करना पड़ता था। खाना, रहना, बुक्स, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव था कि सुंदर को लगता था कि जैसे पिता की पूरी मेहनत की कमाई यहाँ पल भर में खत्म हो जाएगी। घर से फोन करना तो और भी महंगा था। उस टाइम इंटरनेट का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल कुछ नहीं था। 1 मिनट की बात करने के लिए $2 से भी ज्यादा पैसे लगते थे। सुंदर को याद है कि महीनों से घर से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि फोन करने के पैसे नहीं होते थे। माँ बाप का हाल चाल भी नहीं पता चलता था। इस परेशानी में एक और दुख था, अंजलि का साथ ना होना। IIT में उनकी दोस्ती हुई थी, फिर प्रेम हो गया था। जब सुंदर फाइनल ईयर में थे तो उन्होंने अंजलि को शादी का प्रपोजल भी किया था। अंजलि ने भी हाँ कह दी थी, लेकिन अब वो अमेरिका में थे और अंजलि भारत में। दूरी इतनी थी कि मिलना तो दूर, बात करना भी मुश्किल था। 6 महीने तक सुंदर और अंजलि में कोई बात नहीं हुई। फोन करने के पैसे नहीं थे, लेटर लिखने का समय नहीं मिलता था। पढ़ाई इतनी कड़ी थी कि दिन रात लगे रहना पड़ता था। कई बार सुंदर को लगता था कि कहीं अंजलि उन्हें भूल तो नहीं गई, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगी। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के लेवल बहुत हाई था। यहाँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जा रहा था वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। प्रोफेसर ने सुंदर को बताया कि अगले 20 से 30 सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया कैसे बदलने वाली है। सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर चिप्स और नई मटेरियल, ये सब चीजें सुंदर के लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन सुंदर की मेहनत रंग लाने लगी। वो दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च करते रहते थे। धीरे धीरे उनका प्रोफेसर को लगने लगा कि ये लड़का कुछ अलग है। उनमें टेक्नोलॉजी को समझने की गजब की क्षमता थी। साल 1995 में सुंदर ने अपना मास्टर्स डिग्री पूरी की। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो आगे PhD करे या जॉब की तलाश करे। सुंदर के प्रोफेसर चाहते थे कि वो PhD करे और रिसर्च में अपना करियर बनाए। वो कहते थे कि सुंदर में साइंटिस्ट बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन सुंदर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें लगता था कि सिर्फ रिसर्च करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इंडस्ट्री में जाकर काम करना चाहिए। असल में काम करके देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सुंदर ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और जॉब की तलाश शुरू कर दी। माता पिता को जब पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे कि सुंदर पढ़ाई पूरी करे और अब वो बीच में ही छोड़ रहे थे। लेकिन सुंदर के दिमाग में अपना प्लान था। उन्हें अप्लाइड मटेरियल्स नाम की कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मटेरियल्स बनाती थी। सिलिकॉन वैली में इसका बहुत नाम था। अप्लाइड मटेरियल्स में सुंदर को पहली बार इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिला। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कैसे टीम वर्क किया जाता है और कैसे कस्टमर्स की जरूरतों को पूरी की जाती है। ये सब चीजें किताबों में नहीं सिखाई जाती। यहाँ काम करते हुए सुंदर को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब में रिसर्च करने से नहीं बनती। असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे। 5 साल अप्लाइड मटेरियल्स में काम करने के बाद सुंदर को लगा कि अब उन्हें बिजनेस भी सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे चलाई जाती है, मार्केट कैसे काम करती है। तो सुंदर ने एमबीए करने का फैसला किया और वो भी किसी साधारण जगह से नहीं बल्कि वार्टन स्कूल से। ये दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है। यहाँ एडमिशन पाना आईआईटी में एडमिशन से भी मुश्किल होता है। वार्टन में एडमिशन लेने के लिए सुंदर ने बहुत मेहनत की, जीमैट की तैयारी की, इंटरव्यू दिया और आखिरकार एडमिशन मिल गया। वार्टन में भी सुंदर को स्कॉलरशिप मिली, सीबेल स्कॉलर और पामर स्कॉलर दोनों। ये दोनों स्कॉलरशिप सिर्फ बेहतरीन स्टूडेंट्स को मिलती है। वार्टन में पढ़ते हुए सुंदर को बिजनेस की गहरी समझ हुई। यहाँ उन्होंने सीखा कि कैसे कंपनीज की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे फाइनेंस काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह सीखी कि कैसे टीम को लीड किया जाता है। साल 2002 में जब सुंदर ने एमबीए पूरी की तो उनके पास बहुत सारे जॉब ऑफर आए। बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें हायर करना चाहती थी। आखिरकार सुंदर ने मैकेंसे एंड कंपनी को चुना। ये दुनिया की सबसे फेमस कंसल्टिंग फर्म है। मैकेंसे में काम करना सुंदर के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ वो बड़ी कंपनीज की प्रॉब्लम सुलझाने में मदद करते थे। कभी किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते, कभी कॉस्ट कटिंग के तरीके सुझाते। हर प्रोजेक्ट अलग था, हर चुनौती नई थी। मैकेंसे में काम करते हुए सुंदर ने एक बात सीखी, सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि बिजनेस कैसे काम करता है, कस्टमर क्या चाहते हैं और मार्केट में कैसे टिका जा सकता है। इसी दौरान सुंदर की जिंदगी में एक और खुशखबरी आई। अंजलि भी अमेरिका आ गई थी। वो एसेंचर में बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रही थी। 6 महीने बाद फिर से मिलना ये दोनों के लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट था। अब सुंदर की फाइनेंशियल कंडीशन में बेहतर हो गई थी। मैकेंसे में अच्छी सैलरी मिल रही थी तो उन्होंने अंजलि के माता पिता से बात करके शादी की परमिशन मांगी। दोनों फैमिलीज राजी हो गई। सुंदर और अंजलि की शादी हुई। अब उनके पास एक स्टेबल लाइफ थी, अच्छी जॉब थी और साथ में अपना प्यार भी था। लेकिन सुंदर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। साल 2004 की बात है। उस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। इंटरनेट तेजी से फैल रहा था। गूगल नाम की कंपनी सबसे अच्छा सर्च इंजन बनने में कामयाब हो गई थी। याहू और एमएसएन जैसे कंपनीज को पछाड़कर गूगल आगे निकल गया था। सुंदर को लगता था कि गूगल में कुछ खास बात है, ये सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, ये लोगों के जानकारी हासिल करने के तरीके को बदल रहा है। सुंदर ने गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्रैल साल 2004 की पहली तारीख को सुंदर का गूगल में इंटरव्यू था। वो दिन बहुत खास था क्योंकि उसी दिन गूगल ने जीमेल लॉन्च किया था। सुंदर को लगा कि यह अप्रैल फूल का मजाक है। उस वक्त किसी को नहीं लगता था कि कोई कंपनी 1 GB फ्री ईमेल स्टोरेज दे सकती है। लेकिन जब सुंदर ने गूगल के ऑफिस में जाकर देखा कि वहाँ क्या काम हो रहा है तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मजाक नहीं है, ये लोग सचमुच कुछ क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रेन से मिलकर सुंदर बहुत प्रभावित हुए। ये लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते थे बल्कि दुनिया की जानकारी को विस्तृत करना चाहते थे। उनका विजन था कि हर इंसान को दुनिया की किसी भी जानकारी तक आसान पहुंच मिले। सुंदर को गूगल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का हेड बनाया गया। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था गूगल टूलबार। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में लगाया जाता था। इससे लोग आसानी से गूगल सर्च कर सकते थे। शुरू में टूलबार का प्रोजेक्ट छोटा लग रहा था। बहुत से लोग कहते थे कि इससे क्या फायदा होगा, लेकिन सुंदर समझते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग आसानी से गूगल तक पहुंच सके तो गूगल की पहुंच बढ़ेगी। टूलबार के काम करते हुए सुंदर को एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आई। माइक्रोसॉफ्ट अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिंग सर्च को डिफॉल्ट बनाना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो गूगल की मुसीबत हो जाती। सुंदर ने इस प्रॉब्लम को समझा और अपने बॉस को बताया। उन्होंने कहा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने टूलबार को ब्लॉक कर दिया तो ये गूगल के लिए डूम्सडे जैसी स्थिति होगी। उनके इस एनालिसिस से सबको पता चल गया कि सुंदर में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। इसी वक्त सुंदर के दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर गूगल का खुद का ब्राउजर होता तो कितना अच्छा होता, तब गूगल को किसी और कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। लेकिन ये आइडिया बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। उस वक्त के सीईओ एरिक स्मिथ कहते थे कि ब्राउजर बनाना बहुत एक्सपेंसिव काम है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सुंदर हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को अपना आइडिया समझाया। वो कहते थे कि फ्यूचर में ब्राउजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लोग सिर्फ सर्च नहीं करेंगे बल्कि ब्राउजर में ही सब कुछ करेंगे।
बहुत मुश्किल से सुंदर ने गूगल के फाउंडर्स को राजी किया। साल 2006 में गूगल ने अपने ब्राउजर बनाने का फैसला किया। सुंदर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। गूगल क्रोम बनाना आसान काम नहीं था। उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर का दबदबा था, फायरफॉक्स भी अच्छा ब्राउजर था। लोग पूछते थे कि एक और ब्राउजर की क्या जरूरत है, लेकिन सुंदर और उनकी टीम का अलग विजन था। वह चाहते थे कि ब्राउजर तेज हो, सिक्योर हो और इस्तेमाल में आसान हो। उन्होंने एक एक डिटेल पर काम किया। साल 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक और ब्राउजर है, लेकिन धीरे धीरे क्रोम की खासियतें सामने आने लगी। ये बाकी ब्राउजर से तेज था, ज्यादा सिक्योर था और इस्तेमाल करना आसान था। सुंदर ने क्रोम के लिए बड़े लक्ष्य रखे थे। वो चाहते थे कि साल 2008 के अंत तक 20 मिलियन यूजर्स हो, साल 2009 में 50 मिलियन और साल 2010 में 100 मिलियन। शुरू में ये टारगेट पूरे नहीं हुए, लेकिन आखिरकार क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। क्रोम की सफलता के साथ ही सुंदर पिचाई का नाम गूगल में चमकने लगा। वो सिर्फ टूल बार बनाने वाले इंजीनियर नहीं रह गए थे, अब वो एक विजनरी लीडर बन गए थे जो फ्यूचर की जरूरतों को समझ सकते थे। साल 2008 में सुंदर को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनाया गया। अब वो गूगल के कई प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी संभालते थे। जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, इन सब में सुंदर का हाथ था। इस दौरान सुंदर की पर्सनल लाइफ भी खुशी से भरी थी। अंजलि के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। दोनों का पहला बच्चा काव्या पैदा हुआ, फिर बेटा किरण भी हुआ। अब सुंदर के पास एक पूरा फैमिली था, लेकिन सुंदर का काम का जुनून कम नहीं हुआ था। वो दिन रात गूगल के नए प्रोडक्ट्स पर काम करते रहते थे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जिंदगी और भी आसान बनाई जा सकती है। साल 2013 आते आते सुंदर पिचाई गूगल में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। क्रोम की सफलता ने उन्हें गूगल के टॉप लीडर्स के लिस्ट में ला दिया था, लेकिन सुंदर को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। 13 मार्च साल 2013 की सुबह जब सुंदर ऑफिस पहुंचे तो एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहा था। गूगल के सीईओ लैरी पेज ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था जो पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एंडी रूबिन, जो एंड्रॉइड के फादर कहे जाते थे, अपने जिम्मेदारी छोड़ रहे थे और उनकी जगह सुंदर पिचाई को एंड्रॉइड का हेड बनाया जा रहा था। ये खबर सुंदर के लिए भी अचानक थी। एंडी रूबिन वो शख्स थे जिन्होंने साल 2003 में एंड्रॉइड कंपनी शुरू की थी। साल 2005 में गूगल ने उस कंपनी को खरीदा था और रूबिन के लीडरशिप में एंड्रॉइड दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। उस वक्त दुनिया भर के 70% स्मार्टफोन में एंड्रॉइड चल रहा था। लैरी पेज ने अपने ब्लॉग में लिखा था, आगे से सुंदर पिचाई एंड्रॉइड की जिम्मेदारी संभालेंगे। अपने मौजूदा क्रोम और एप्स के काम के साथ साथ सुंदर में ऐसे प्रोडक्ट बनाने की खूबी है जो टेक्निकल रूप से बेहतरीन हो, लेकिन इस्तेमाल में आसान हो और वो बड़े दाव लगाने से नहीं डरते। ये फैसला सुंदर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ क्रोम था जो तेजी से दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउजर बन रहा था, दूसरी तरफ एंड्रॉइड था जो दुनिया भर के अरबों फोन में चल रहा था। दोनों को एक साथ संभालना आसान काम नहीं था। बहुत से लोगों को लगता था कि गूगल का असली मकसद क्रोम ओएस और एंड्रॉइड को मिलाना है, तभी तो एक ही आदमी को दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सुंदर का सोच अलग था। वो दोनों सिस्टम को अलग रखना चाहते थे क्योंकि दोनों की अपनी खासियत थी। एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस के लिए बेहतरीन था, फोन टैबलेट के लिए, वही क्रोम ओएस लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। सुंदर समझते थे कि अगर दोनों को मिला दिया गया तो दोनों की ताकत कम हो जाएगी। अपनी नई जिम्मेदारी संभालते हुए सुंदर ने एक बात साफ कर दी। वो कहते थे एंड्रॉइड और क्रोम दोनों की अपनी जगह है। हम इन्हें मिलाने की जल्दी में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें। एंड्रॉइड की जिम्मेदारी संभालने के बाद सुंदर का पहला बड़ा काम था गूगल I/O कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना। ये गूगल का सबसे बड़ा डेवलपर इवेंट होता है जहां दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। साल 2013 की गूगल I/O में सुंदर पहली बार मेन स्पीकर के रूप में स्टेज पर आए। उनकी नर्वसनेस साफ दिख रही थी। आखिरकार ये उनका पहला बड़ा पब्लिक प्रेजेंटेशन था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जैसे ही सुंदर ने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज में जादू था। वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स टेक्निकल बातें समझा रहे थे कि हर कोई समझ रहा था। उन्होंने एंड्रॉइड के नए फीचर्स दिखाए, क्रोम की नई खासियतें बताई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सुंदर ने बताया कि हर दिन 1.5 मिलियन नए एंड्रॉइड डिवाइस एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब हर सेकंड में 17 नए फोन चालू हो रहे हैं। ये डाटा सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। इस प्रेजेंटेशन के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों का एहसास हो गया कि सुंदर पिचाई कोई साधारण इंजीनियर नहीं है, वो एक विजनरी लीडर है जो फ्यूचर देख सकते हैं। अगले 2 सालों में सुंदर ने एंड्रॉइड और क्रोम दोनों में बड़े बदलाव किए। एंड्रॉइड में मटेरियल डिजाइन लगाया गया जो बहुत सुंदर और यूजर फ्रेंडली था। क्रोम में नए फीचर्स जोड़े गए जिससे ये और तेज और सुरक्षित हो गया। साल 2014 में सुंदर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब वो गूगल के सभी प्रोडक्ट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल सर्च, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, इन सब की जिम्मेदारी अब सुंदर पर थी। ये एक बहुत बड़ा काम था। गूगल के पास दर्जनों प्रोडक्ट्स थे और हर एक के अरबों यूजर्स थे। हर प्रोडक्ट की अपनी टीम थी, अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपने लक्ष्य थे। इन सब को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन सुंदर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर प्रोडक्ट को अलग अलग नजरिए से देखते थे। वो समझते थे कि जीमेल यूजर्स की क्या जरूरत है, गूगल मैप्स
मैप्स यूजर को क्या चाहिए, यूट्यूब यूजर कैसा कंटेंट पसंद करते हैं। इसी दौरान गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे थे। वो चाहते थे कि गूगल सिर्फ सर्च इंजन और एडवर्टाइजिंग कंपनी न रहे, बल्कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बने जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम करे। उनके मन में था गूगल को दो हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा होगा मेन गूगल जो सर्च, एड्स, यूट्यूब, एंड्रॉइड जैसे मौजूदा प्रोडक्ट संभाल लेगा। दूसरा हिस्सा होगा अल्फाबेट जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स। 10 अगस्त साल 2015 की शाम को लैरी पेज ने एक ब्लॉग पोस्ट किया जिसने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला दिया। गूगल का नाम बदलकर अल्फाबेट हो रहा था और सबसे बड़ी बात, सुंदर पिचाई गूगल के नए सीईओ बनने वाले थे। पेज ने लिखा था, सुंदर काफी समय से वो सब कर रहे हैं जो मैं करता आया हूँ और कभी कभी तो वो मुझसे भी बेहतर करता है। पिछले साल अक्टूबर से जब से उन्होंने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी संभाली है, मैं उनकी प्रोग्रेस और कंपनी के प्रति डेडिकेशन से बहुत खुश हूँ। ये खबर सुनकर सुंदर खुद हैरान रह गए। वो तो सोच रहे थे कि वो प्रोडक्ट्स का हेड बनकर खुश है, लेकिन अब उन्हें पूरी कंपनी चला रही थी। गूगल जैसी कंपनी का सीईओ बनना, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। 43 साल की एज में सुंदर पिचाई दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक के सीईओ बन गए थे। वो लड़का जो कभी चेन्नई के छोटे से फ्लैट में रहता था, अब सिलिकॉन वैली का राजा बन गया था। सुंदर के सीईओ बनने की खबर भारत में खुशी की लहर लेकर आई। हर न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर छप गई। माता पिता का गर्व देखने लायक था। रघुनाथ पिचाई ने जर्नलिस्ट से कहा, मुझे पता था कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं सोचा था। सुंदर के सीईओ बनने के बाद पहला काम था गूगल टीम को समझाना कि अब कुछ नहीं बदलेगा। वो चाहते थे कि हर इंजीनियर, हर प्रोडक्ट मैनेजर को लगे कि वो वही पुराने सुंदर है जो उनके साथ बैठकर कोड रिव्यू करते थे, प्रोडक्ट डिजाइन पर चर्चा करते थे। लेकिन सीईओ बनने के साथ साथ सुंदर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अब उन्हें गूगल के 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की चिंता करनी थी, कंपनीज के शेयर होल्डर्स को खुश रखना था, गवर्नमेंट्स के साथ बात करनी थी, मीडिया के सामने कंपनी का चेहरा बनना था। सुंदर का मानना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए करना चाहिए। वो कहते थे, हमारा मिशन दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सबके लिए अवेलेबल और यूजफुल बनाना है। सीईओ बनने के बाद सुंदर ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। गूगल असिस्टेंट लॉन्च किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता था। गूगल फुटेज बनाया गया जो फ्री में अनलिमिटेड स्टोरेज देता है। गूगल पे शुरू किया गया जिससे मोबाइल से पेमेंट करना आसान हो गया। साल 2016 में सुंदर ने भारत आकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, गूगल भारत में रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई स्टेशन लगाएगा। ये सुनकर पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। सुंदर कहते थे, भारत डिजिटल फर्स्ट जनरेशन बन रहा है, हम इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। लेकिन सीईओ की जिम्मेदारी हमेशा आसान नहीं होती। साल 2018-19 में गूगल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रिवेसी के मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट सवाल उठा रही थी। यूरोप में तो गूगल पर बड़ा जुर्माना लगाया गया। अमेरिकी कांग्रेस में सुंदर को पेश होना पड़ा। पूरे दिन कांग्रेसमैन उनसे गूगल की पॉलिसीज के बारे में सवाल पूछते रहे। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ न होने की वजह से अजीब लग रहे थे। एक कांग्रेसमैन ने पूछा, मैं आईफोन पर गूगल सर्च करता हूँ तो मेरी पिक्चर दिखाई देती है, गूगल मुझे ट्रैक कर रहा है। सुंदर ने बड़े धैर्य से समझाया कि आईफोन एप्पल की बनाई होती है, गूगल की नहीं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद सुंदर ने अपना काम जारी रखा। वो हमेशा कहते थे कि टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, नई प्रॉब्लम्स पैदा करना नहीं। साल 2019 आते आते लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने फैसला किया कि वो हर रोज के काम से हट जाना चाहते हैं। वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहते थे। तो 3 दिसंबर साल 2019 को एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। सुंदर पिचाई अब सिर्फ गूगल के सीईओ नहीं रह गए थे, वो अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए थे। मतलब अब वो गूगल के साथ साथ वेमो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेरेली, हेल्थ केयर, डीप माइंड, एआई रिसर्च जैसे सभी कंपनीज के हेड थे। लैरी और सर्गेई ने अपने जाते हुए लेटर में लिखा था, अल्फाबेट अब अच्छी तरह स्टैब्लिश हो गया है और गूगल तथा दूसरी कंपनीज इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही है। अब हमारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को सरल बनाने का समय है। आगे से सुंदर गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ होंगे। 47 साल की एज में सुंदर पिचाई अब $1.3 ट्रिलियन वैल्यू वाली कंपनी के हेड बन गए थे। वो दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक हो गए थे। अपनी इस सफलता के बाद भी सुंदर वही सादा और विनम्र इंसान बने रहे। वो कहते थे, मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ जो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं भूलता कि मैं कहाँ से आया हूँ। घर में भी सुंदर ने अपनी सादगी बनाए रखी। वो अंजलि के साथ बच्चों काव्य और किरण के परवरिश में बराबर हिस्सा लेते थे। वीकेंड पर फैमिली के साथ वक्त बिताते थे, बच्चों का होमवर्क देखते थे। साल 2020 में जब कोविड आया तो सुंदर की असली परीक्षा शुरू हुई। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। गूगल के एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे थे। गूगल मीट जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक बढ़ गई थी। सुंदर ने इस मुश्किल वक्त में दिखाया कि वो कितने अच्छे लीडर है। उन्होंने एम्प्लॉयज की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। कंपनी के प्रॉफिट की चिंता करने के बजाय लोगों की मदद पर फोकस किया। गूगल ने फ्री में कोविड ट्रैकिंग टूल बनाए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए फ्री सर्विस दी, छोटे बिजनेस को
को एड क्रेडिट दिया ताकि वो मुश्किल वक्त में टिके रह सके। आज साल 2025 में सुंदर पिचाई सिर्फ गूगल के सीईओ नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे सम्मानित लीडर्स में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक हर नई टेक्नोलॉजी में गूगल आगे है। जेमिनी एआई, पिक्सेल्स फोन्स, क्रोम बुक्स, गूगल क्लाउड, ये सब सुंदर के लीडरशिप में बने हैं। हर साल गूगल I/O में वो स्टेज पर खड़े होकर नई टेक्नोलॉजीज का अनाउंसमेंट करते हैं जो दुनिया को बदल देती है। सुंदर की सफलता की कहानी सिर्फ एक आदमी की सफलता की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि अगर आप में हुनर है, मेहनत करने की इच्छा है और सही मौके पर सही फैसले लेने का दम है तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। एक छोटे से फ्लैट में पैदा हुआ लड़का जिसके घर में फोन तक नहीं था, आज दुनिया के अरबों लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम कर रहा है। जब वो छोटा था तो उसे लगता था कि एक फोन आने से जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। सुंदर पिचाई की कहानी अभी भी जारी है। वो अभी भी वही क्यूरियस इंजीनियर है जो हर चीज को समझना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं और शायद उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वो वही सरल विनम्र इंसान बने हुए हैं। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।